हम सीलिंग करवाएंगे रमज़ान के बाद। हम आपके चैनल के ज़रिए उन लोगों को वार्न कर रहे हैं, सील हो गई तो एक आध साल वो सील खुलेगी नहीं। वो दुकान के मालिक है ना, वो भी ये सुन लें, कल को आए कि साहब मैंने तो किराए की खाली करवा ली है, दुकान खुलेगी नहीं फिर। और खाली 40 फीटे के नहीं, ये नहीं है, हमने और रोड्स का भी प्रोग्राम बना रखा है। अगर आप चंदा लाइटों के लिए कर सकते हैं तो आप चंदा श्रम विहार के लिए भी कर सकते हैं। किसी बच्ची की मदद कर देते, किसी की शादी में मदद कर देते का पर्सपेक्टिव है। कोई दिवाली की तरह रमज़ान मनाना चाह रहा है, हमारे हिसाब से रमज़ान का मकसद लाइटें लगाना नहीं है, दिवाली की तरह उसको मनाना नहीं। खामेनाई साहब को जिस तरीके से शहीद कर दिया गया, यहाँ पर एक मातम का माहौल होना चाहिए था ओखला में। कोई बात कि एक दिन के लिए तो मार्केट बंद होना चाहिए था। आपको तो काले लाइटों की जगह आपको 2.5 लाख के काले झंडे लगाने चाहिए। अरे ये लाइटें आप मस्जिदों पे करिए ना, इबादत गाहों पे करिए रमज़ान में। 3 लोग तो मेरे खास तौर से निगाह में हैं, आलम बिरयानी, जावेद नहारी और कुरैशी कबाब, जो अपनी हदों में हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ 9 नंबर के पास, जहाँ पर काउंसलर अरीबा खान का ऑफिस है और पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान इस वक्त हमारे साथ में। देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है अरीबा खान जो काउंसलर है वो यहाँ पर इसी तरीके से पूरे महीने जो है इफ्तार का जो है कई सौ लोगों का इंतज़ाम सड़क पर होता है, क्योंकि जो लोग जाम में फंसे होते हैं, आने जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए। आसिफ भाई से बातचीत करेंगे। आसिफ साहब, कितने लोगों का इंतज़ाम कराते हैं और पूरे रमज़ान ऐसे ही हो रहा है कितने साल? काफ़ी, अब गिनती की कोई बात नहीं होती, काफ़ी लोगों का इंतज़ाम है। कुछ यहाँ हम लगा देते हैं और कुछ हम पैक करके रखते हैं जो बाद में लेट आते हैं। 9 नंबर का जो ये कालिंदी कुंज का जो पुल है, वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, तो लोग आधा घंटे तक वहाँ से अफ्तार करने वो रोज़दार गुजरते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पर अफ्तार कर लें। ये छोटी सी हमारी मुहिम है। जो लोग घर तक नहीं पहुंच पाते हैं या ट्रैफिक में जाम है या ये ट्रॉली रिक्शा वाले हैं, बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, बहुत से लेबर के क्लास हैं जो इस टाइम यहाँ से गुजरेंगे अभी, उनके लिए कोशिश करते हैं। ये हर साल करते हैं हम, ये पहली बार नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हर साल हम कोशिश करते हैं। क्या क्या रखते हैं? देखिए अभी हम तो केला रखते हैं, खजूर रखते हैं, समोसा रखते हैं और बदलते रहते हैं, कभी कुछ और आइटम भी रख देते हैं। कभी एक आध दिन हमने बिरयानी का भी इसमें रखा है, और हम शरबत भी, कभी रूह अफ़ज़ा का, कभी खस का, कभी टैंग, कभी मैंगो का, अलग अलग हम शरबत भी कोशिश करते हैं। और फ्राइडे को हम दूध का शरबत बनाते हैं, बहुत अच्छे दूध का शरबत हर फ्राइडे को। ईद आने वाली है, ईद के लिए क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए हम चाहते हैं कि देखिए जो मुल्क, हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी जिस तरह से हालात मुसलमानों के लिए पैदा हो गए हैं, बहुत ज़रूरत है कि मुसलमानों को बहुत सोच समझ के अपने कदम उठाने चाहिए। देखिए आप फ़िरका परस्त ताकतें या मुसलमानों दुश्मन ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी दुनिया में एक हुई भी हैं। हद तो ये है कि इजराइल है तो यह हमारा प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गया उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी। ये बड़े अफसोसनाक बात है। तो ऐसे मौक़ों पर हमें भी हर लिहाज से एहतियात बरतनी चाहिए। हमारी कोशिश हो कि मुल्क में अमन व अमान बना रहे, भाईचारा बना रहे, और हम रमज़ान के महीने का भी एहतराम करें। ईद भी बड़ी सादगी से मनाएं। इसलिए ईद सादगी से मनाएं कि देखिए फ़िलिस्तीन तबाह और बर्बाद कर दिया, लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए, है ना, पूरे फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। अब ईरान में आप देखिए कि एक ही दिन में 165 मासूम बच्चियों पे बम मार दिया, है ना। तो ये दुख और दर्द का एहसास हमें होना चाहिए, है ना। हम बड़े खुश होते हैं कि ये कह के कि रमज़ान में बटला हाउस में रौनक देखिए, लाइटें लगा के 40 फीटे पे माशाल्लाह से रौनक देखिए। ये बड़े अफसोस की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क़यामत के आसार बताएं, उनमें एक ये भी आसार बताया कि हज़ारों में रौनकें बढ़ जाएंगी। आप कहते हैं कि माशाल्लाह से लाइटों की रौनक देखिए, लोगों की रौनक देखिए, बाज़ारों की रौनक देखिए, माशाल्लाह से ऊपर से माशाल्लाह कहते हैं। अरे ये लाइटें आप मस्जिदों पे करिए ना, इबादत गाहों पे करिए रमज़ान में, है ना। बाज़ारों में क्या करके कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आप पे तो इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब आपने बात खोली है कि आपने 40 फुटे की सारी लाइटें तोड़ दी, डिवाइडर रखने के चक्कर में वो सब कर दिया आपने। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने जो पेशन गोइयाँ की हैं, क़यामत के आसार बताए हैं, बहुत बताए, कितने बताए हैं।
8-10 बताए हैं, उसमें से एक ये भी बताया है कि बाज़ारों में चकाचौंध होगी, बाज़ारों में रौनकें होंगी और मस्जिदें वीरान होंगी। देखिए ये जो इफ्तार का एहतमाम हम यहाँ करते हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही करते हैं, और मैं देखिए ये हम नहीं करते, ये अल्लाह ताला करवाते हैं। असल में हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है, हम ज़रिया बनते हैं, उसी में हम लोग बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि अल्लाह हमारे ज़रिए अपने बंदों तक इफ़्तार का एक हम यहाँ कर पाते हैं इंतज़ाम। और देखिए कई लोग यहाँ आते हैं, शरबत ज़्यादा लोगों का होता है, हमने यहाँ पे ये जो भी खाने के आइटम होते हैं वो भी काफ़ी हम लोग कर देते हैं। लेकिन मेन मकसद ये होता है कि जो राहगुज़र हैं या जो मुसाफिर हैं या जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वक्त पे घर नहीं पहुँच पाते, उनको इतना मतलब यहाँ पर हो जाता है कि अपना रोज़ा खोल पाते हैं, बाकी लोग घर जाके फिर अपनी पूरी इफ्तारी कर ही लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहीं पे इफ्तार कर लेते हैं। तो बस एक ये छोटी सी कोशिश है कि अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाएं, और इसका अजर जो है, ये जो भी सवाब का काम हो रहा है, इसका अजर अल्लाह ताला वहाँ उन हमारे मुस्लिम भाई बहनों को दें जो बेचारे इस वक्त जुल्म और ज़्यादती के शिकार हुए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ईरान और फ़िलिस्तीन और उसके अलावा भी कॉन्गो, सूडान, कई कंट्रीज़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो बस हमारी यही दुआ है, डेली हम यहाँ यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए उनकी मुश्किल आसान करें, उनके लिए आसानी का सबब पैदा करें, इन ज़ालिमों पे अपना कहर ढाएं, और इंशाल्लाह इन ज़ालिमों को जवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा, डिवाइडर जो आपने लगवाए वहाँ पर, तो लोग ये कह रहे हैं कि अरीबा खान या आसिफ मोहम्मद खान 8 दिन और रुक जाते, ईद तक क्यों इतनी आफत आ रही थी वहाँ पर डिवाइडर लगाने की, ये कहना है लोगों का। देखिए मैं जब से काउंसलर बनी हूँ लगातार हम वहाँ इंक्रोचमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कवर किया था कि हमने कई बार चालान कराए, हमने सीलिंग भी कराई, लेकिन आपने देखा कि किसी पे कोई इतना सा भी असर नहीं पड़ा उस बात का, और वहीं वापस इंक्रोचमेंट। देखिए बात जो आप कह रहे हैं लाइटों की, मैं पहले एक बात कह दूँ कि मैंने देखा था आपके चैनल पे भी और भी कि 2.5 लाख का बड़ा शोर हो रहा है कि 2.5 लाख की लाइटें, 2.5 लाख की लाइटें। आपको याद होगा भी 2-3 महीने पहले के करीब श्रम विहार में आग लगी थी और कई लोगों की झुग्गियाँ जल गई थी, सब मुसलमान ही थे, और मैं वहाँ पहुँची थी और मैंने वहाँ जाके एक वीडियो चलाई थी लाइव के यहाँ के जितने अवामी लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, सोशल वर्कर हैं, RWA हैं, NGO हैं, आप लोग यहाँ आकर इनकी ज़रा मदद करिए। और ये इनका सब कुछ जल के राख हो गया है, ख़त्म हो गया है, और वो बेर मिनिमम में वैसे ही अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कोई बड़े आलिशान उनके मकान तो है नहीं, ज़रा सी छोटी झुग्गियों में अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ये 2.5 लाख की लाइटें लगाने वाले क्या एक भी पहुँचा था वहाँ पर किसी की मदद करने के लिए? इस 2.5 लाख का जो इतना शोर हो रहा है, ये 2.5 लाख के आप किसी बच्ची की मदद कर देते, किसी की शादी में मदद कर देते, सदका जारिया का काम कर देते। अगर आप चंदा लाइटों के लिए कर सकते हैं तो आप चंदा श्रम विहार के लिए भी कर सकते थे। तो देखिए ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, मुद्दा है इंक्रोचमेंट। अब लाइटों की बात करो या किसी और की बात, मुद्दा भटकाने के लिए तो हमने रौनक के लिए लगाई थी ताकि शाहीन बाग अच्छा दिखे। देखिए बिल्कुल, अब हर आदमी का पर्सपेक्टिव है, कोई दिवाली की तरह रमज़ान मनाना चाह रहा है तो वो उसका पर्सपेक्टिव है। हमारे हिसाब से रमज़ान का मकसद लाइटें लगाना नहीं है, दिवाली की तरह उसको मनाना नहीं है। हमारा मकसद है रमज़ान में इबादत करना, जो इस्लाम में है, जो कुरान शरीफ में है, जो हदीसों में है, जो हमें बताया गया है। कोई मेरा ये अपना पर्सपेक्टिव नहीं है। और आपका ज़ोर होना चाहिए इबादत करने पे और मस्जिदों में जाने में। मैं ये नहीं कह रही खाना पीना मत करो, सब करते हैं, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाती होंगी खाना खाने, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो खाना खाने को, और वो भी ऐसे वक्त पे और ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया में मुसलमानों को किस कदर उन पर ज़्यादती हो रही है। और आपने देखा कि खामेनाई साहब को जिस तरीके से शहीद कर दिया गया, यहाँ पर एक मातम का माहौल होना चाहिए था ओखला में। यहाँ सो कॉल्ड मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं जो बड़ी मुसलमानों के हुकूकों की बात और मुसलमानों की राइट्स की बात करते हैं। आपको तो यहाँ पर ऐसा हाल होना चाहिए था कि वही बात कि एक दिन के लिए तो मार्केट बंद होना चाहिए था। आपको तो काले लाइटों की जगह आपको 2.5 लाख के काले झंडे लगाने चाहिए थे। आप नीचे एक वो वहाँ कोई कबाब वाला है, उसने अपने कबाब काउंटर पे फ़ोटो लगाया हुआ है खामेनाई साहब का और ऊपर धड़ाधड़ कबाब सेक रहा है। ये आप बेहुरमती मत करिए किसी की इस तरीके से। आपको गम है, आपको अफसोस है, आप उसे दिखाइए सही तरीके से। तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, ये सब मुसलमानों के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का मुकाम है कि हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं कि आज की तारीख में हम लाइटों के लिए सड़कों पर निकल आते हैं कि लाइटें तोड़ गई तो सारे सड़क पर निकल आए। लेकिन जब खामेनाई साहब को शहीद किया गया, आप मुझे बताइए कितने सुन्नी मुसलमान सड़कों पर निकले हुए थे? आप मुझे बता दीजिए ये बात। जब हमारे शिया भाइयों ने जब यहाँ से कैंडल
मार्च निकाली या जो भी एहतजाज करा उनके शहीद होने पे, आप मुझे बता दीजिए गिन कर कितने सुन्नी मुसलमान उसमें थे। आज सुन्नी शिया करने का वो नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि शर्म की बात है, वही लोग आज लाइटों पे इतना हंगामा कर रहे हैं सड़कों पे निकल के, लेकिन वो खामना साहब के लिए नहीं निकले थे सड़कों पे। तो हमारे लिए ये शर्म का और सोचने का मुकाम है कि हम किस रास्ते चल रहे हैं, और अगर यही रास्ता हम अपनाते रहे तो आप जोग्राफिकल लक से आप सेफ बैठे हो यहाँ पर, सिर्फ आपका जोग्राफिकल लक है जो आप यहाँ सेफ बैठे हो। खुदा न खास्ता यहाँ पे भी कोई हालात इस तरीके के हो जाए तो हैरानी की बात नहीं है, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। इसका ये सवाल है कि 8 दिन रह गए थे, थोड़ा रुक जाते आप लोग। हमने आपको बात याद दिया, अभी आपने हमसे कहा कि अभी इंक्रोचमेंट जितना हटना चाहिए नहीं हटाएगा। हम सीलिंग करवाएंगे रमज़ान के बाद। हम आपके चैनल के ज़रिए उन लोगों को वार्न कर रहे हैं, समझे, कि अगर अंदर दुकान के पहले हमने कहा था कि 3 फीट तक, अब हम कह रहे हैं शटर के अंदर, जो शटर के अंदर नहीं जाएगा उसकी दुकान, उसका रेस्टोरेंट सील होगा। ये बदमाशी, ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। आप समझिए आप बात, हमारा 2 टूक फैसला है आवाम के लिए, और खाली 40 फीटे के लिए नहीं है, हमने और रोड्स का भी प्रोग्राम बना रखा है। खाली हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमने और कई जगह हैं। आप देखिए मंडी से लोगों का निकलना बढ़ना हाई टेंशन के नीचे बंद है, 6 नंबर पे लोगों का निकलना बढ़ना बंद हो रहा है ना। लोगों ने चैने डाल के गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। ये आमोदरफ्त कॉलोनी के अंदर अगर आप ब्लॉक कर देंगे, बाहर तो मेन रोडों पे तो ट्रैफिक जाम है ही है, लेकिन आप कॉलोनी के अंदर जाम कर देंगे पूरी कॉलोनी को और महीने ठिए बेचेंगे। पर्पस से आपने ये डिवाइडर जो 40 फुटे पर लगाए वो क्यों लगाए? देखिए अभी हम बीच में ये महसूस करने लगे थे कि दोनों तरफ से 10-10 फीट घेर लिया था, और रात को बीच में पटरी वो ठेलियाँ लगने लगी थी, है ना। बीच में ठेलियाँ, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई बच्चों के खिलौने बेच रहा है, वो भी वहाँ पर शुरू हो गया था। तो आम लोग इतना सख्त, देखिए हमें रेजिडेंट को देखना है, हमें चंद दुकानदारों को, हमें रेस्टोरेंट को नहीं देखना। हम किसी का पर्सनली नुकसान नहीं चाहते, लेकिन आप हमारा जो मेन जो 2-4 रोडें हैं अबुल फजल शाहीन बाग की, उसमें अगर वहाँ से ट्रैफिक लोकल निकलने में परेशानी होगी तो हमसे लोग शिकायत करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है। अब स्मूथली चल रहा है, उसके बावजूद नहीं मानेंगे। हम फिर कह रहे हैं आपसे, हाँ, लाग लपेट की बात नहीं करते, ना किसी से ब्लैकमेल होते हैं, ना किसी से डरते हैं। वो जो लाइट मुद्दा बनाने हैं वो भी सुन लें कि रमज़ान के बाद अगर शटर के अंदर ये सब दुकानदार नहीं गए तो इनकी रेस्टोरेंट सील भी होंगी। तुमसे जितनी ताकत लगाई जाए लगा लेना। हम आप नारी अंदर है अभी फिलहाल, और आलम बिरयानी अंदर। हाँ, कई हैं, आलम हैं, कुरैशी कबाब है, हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। 3 लोग तो मेरे ख़ास तौर से निगाह में हैं, आलम बिरयानी, जावेद नहारी और कुरैशी कबाब, जो अपनी हदों में हैं। हमें कोई उनसे परेशानी भी नहीं है, आवाम को भी परेशानी नहीं है। और जो लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि ये वक्ती बात है, वो गलत फहमी में। और अब के फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर सील हो गई तो 1 आध साल वो सील खुलेगी नहीं। जो दुकान के मालिक है ना, वो भी ये सुन लें, कल को आए कि साहब मैंने तो किराए के खाली करवा लिए, दुकान खुलेगी नहीं। फिर जहाँ दुकान नहीं है, दीवार के सारे वो बीबी स्वीट है, 90,000 रुपये ले रहा है पर मंथ, उसके बराबर में 3x3 का एक खोखा खड़ा करा है, 55,000 रुपये वो ले रहा है। और हर रेस्टोरेंट वाले ने बाहर कोई ना कोई किसी को लगा रखा और उससे पैसे ले रहा है वो। भाई आप खुद अपना ठिया लगाते हो तो एक बार को समझ में आता है ना, लेकिन आप सड़कों पे को बेचोगे तो ये तो किसी कीमत पर बर्दाश्त करेंगे नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ कि चंद लोगों का ये काम है कि वो सुबह से शाम तक ना उनका 40 फीटे पे दुकानें हैं, ना 40 फीटे पे उनका कोई कारोबार है, ना उनका फ्लैट है, अंदर रहते हैं और वो शाम से ही पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्री में हप खाने को मिल जाता है। उनकी पैरवी करते हैं, जो चैनल वाला आता है उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं। पुलिस, जो सरकारी एजेंसियां जिनका काम है इंक्रोचमेंट रोकना, उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और शाम को खाना पैक करवा के घरों को चले जाते हैं।
फ्री में, तो उन्हें तो बोलना है, उन्हें कोई ना कोई मुद्दा बनाना, लाइट का मुद्दा बनाना, कभी कुछ बनाएंगे, अब जब सीलिंग होगा तो फिर कुछ और मुद्दा बनाएंगे। उनका काम ही यही है, उनका प्रोफेशन है, रोजी रोटी है। पर्पस जो है ना, चाहे वो पहले हो या अब हो, पर्पस इंक्रोचमेंट को हटाना है। सिर्फ एक ही वाहिद पर्पस है, चाहे वो फिर सीलिंग के द्वारा हटाया जाए, चाहे वो डिवाइडर लगा के हटाया जाए, या जिस तरीके से भी। आप ये मानिए कि इस पूरे महीने मार्च के और फरवरी के मेरे पास इतनी कॉल आई हैं वहाँ के लोगों की जो रेजिडेंट्स हैं कि हमारे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन्होंने नीचे हंगामा काट रखा है सारे होटल वालों ने, और पूरे बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे टाइम से घर नहीं आ पा रहे हैं और रातों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं शोर की वजह से। उस दिन जब मैं डिवाइडर लगवा रही थी, 2 लेडीज़ आके मेरे पास खड़ी हो गई कि आपने ये तो काम बहुत अच्छा करा दिया इंक्रोचमेंट का, लेकिन इन्हें दुकानों को आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि इनकी भट्टियों की जो गर्मी और धूल है वो सब हमारे फ्लैटों में आती है, हम इतने परेशान हो चुके हैं इनसे। तो हमारा देखिए पर्पस वही है, मैं बार बार वॉर्न करते आ रहे हैं हम कि आप इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दो। किसी की दुकान पर अगर कोई आज भी आ जाए, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे या आप एरोगेंस दिखाएंगे या आप अपनी ज़ाती मफाद के लिए पूरे इलाके को परेशान करेंगे, तो आई एम सॉरी, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी जवाबदेही है लोगों को। लोगों ने मुझे चुन के इसीलिए भेजा है कि मैं उनकी आसानी का सबब बनूँ, और अगर उनको इनकी दुकानें सील करने से आसानी मिलेगी, इंक्रोचमेंट ख़त्म होगा, तो हम लोगों के लिए ये स्टेप भी उठाएंगे।